पलवल जिले में किसानों का रुझान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती की ओर बढ़ रहा है। जिले के गांव अलावलपुर के किसान ओम प्रकाश ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा बागवानी की खेती करने के लिए प्रेरित किया था, जिसके चलते करीब 25 वर्षों से अपने खेत में ताइवान पिंक नस्ल के अमरूद और पाकिस्तानी नींबू की भी खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती करने पर पानी की खपत अधिक होती है, इसलिए बागवानी की खेती अपनाई है। उनके पास 4 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में अमरूद और 1 एकड़ में पाकिस्तानी नींबू की फसल लगाई हुई है। नींबू की फसल की खासियत यह है कि पौधा 5 साल में करीब 1 क्विंटल नींबू दे देता है। पौधे के हर पत्ते के नीचे नींबू लगता है। इसका छिलका कागज की तरह पतला होता है। बाजार में इस नींबू की मांग अधिक रहती है। इस फसल को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बागवानी की खेती करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ओम प्रकाश को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। बागवानी सलाहकार नितेश कुमार ने बताया कि किसानों को बागवानी की खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांव-गांव शिविर लगाए जा रहे हैं। जो इनमें नया अब फूल आवगो वो हर एक पत्ते के साथ एक ही आवगो। ये देखो आप 3-4 महीने को जी जब से फूल आवे। हाँ जी हाँ जी। बाकी ये 80-85 किलो नींबू दे रहा जी एक पौधा कोई भी पत्ते के साथ ही एक आवगो। 100 किलो नींबू 5 साल का पौधा दे दे। सर्दियों में ज़्यादा देता है। हाँ जी हाँ जी। पौधा ऐसा नहीं होगा जिसमें फ्रूट नहीं हो। आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, पूरी जमीन में ही हल्दी लगाऊंगा। अच्छा। हाँ जी। हल्दी बाग में ज्यादा हो, छाया में, ओपन खेत में कम हो। तैयार फिर भी हमारे सारे अच्छे फ्रूट के पौधे हैं। हम जब किसान भाइयों ने दे रहे हैं वो बहुत अच्छे पौधे दे रहे हैं और एक नर्सरी भी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा। मुझे लगभग 24-25 साल है जी। मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ में मेरा बाग है। एक में बड़ा बाग है अमरूद का, एक में मैंने नए सिरे से फिर पौधे लगाए हैं और 1 एकड़ में नींबू लगाया हुआ है। 1 एकड़ में मेरा 2014 से नेट हाउस और वॉकिंग टनल हैं जी, उनमें भी ऑर्गेनिक सब्जी का काम है। मेरे पाकिस्तानी कुंभकाट नींबू है जी। ये नींबू मैंने 30 पौधे न लगे हैं जी मेरे 5 साल से कुछ ऊपर, 5.5 साल के करीब। और उसके बाद मैंने इनकी फ्रूट देख के फिर 1 एकड़ में लगाई हैं जी, और भी कई किसानों ने लगाई हैं जी फिर देख के। इसमें खासियत ये है जी, नॉर्मल साइज है, इसको कागज जैसे उसको छिलका है और प्रोडक्शन इसकी हर एक पत्ते के साथ एक है जी। 28 दिन में इसको अचार तैयार है जा जी। नींबू लगा हुआ है, आप पे तोड़ने को टाइम नहीं है, मंडी को रेट डाउन है। 30-32 दिन तक नींबू टूट कर नहीं गिरेगा जी, सूखेगा भी नहीं। ये 5 साल को पौधा जी लगभग 1 क्विंटल नींबू 1 साल में दे दिए जी। 2-3 किलो कम भी दे सके, ऊपर भी दे सके। प्रेरणा जो है अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बागवानी डिपार्टमेंट से ली जी। काफ़ी टाइम पहले पलवल एक RS पूनिया हुआ करते थे जी, उन्होंने मेरे पास 10 चक्कर लगाए कम से कम कि भाई आप इस खेती को बदलो। उनके कहने पे मैंने खेती बदली जी और मैं आज काफ़ी फ़ायदे में हूँ। इसमें मुनाफा काफ़ी है जी। उससे मैंने धान कभी भी नहीं लगाया जी अपने जीवन में, एक पेड़ भी नहीं बोया कभी भी। धान पे क्या हर वक्त ट्यूबवेल चलना ही चलना। और बागवानी का बहुत बढ़िया काम है जी। ना किसी ट्रैक्टर की जरूरत और ना कोई खाद की जरूरत, किसी भी फर्टिलाइज़र की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक ही हमारे सारे पौधे हैं जी। किसानों को हमारे जो बागवानी स्कीम चली हुई है, हम गांव-गांव जाकर अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की फसलें उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दें। इसमें जैसे हमारे कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं, जैसे अपना गाँव अलालपुर है, उसमें ओम प्रकाश है, सन ऑफ श्री भीम सिंह के, उनने भी हमारे डिपार्टमेंट से अनुदान राशि पे बाग लगाया है। जैसे नींबू का अच्छी वैरायटी है और अमरूद का लगाया है और वो अच्छा उससे मुनाफा कमाएंगे। उसमें सब्जी की भी खेती वो कर रहे हैं किसान, जिस पर हम अनुदान राशि दे रहे हैं। वो नई तकनीकी से कर रहे हैं बैम्बू स्टैकिंग के साथ, जिस पे हमारा सब्जी पे और बैम्बू स्टैकिंग पर अलग अलग अनुदान राशि है। उसमें 15,000 रुपये हम पर हाइब्रिड वेजिटेबल सीड पे देते हैं और 31,250 रुपये हम बैम्बू स्टैकिंग पे देते हैं, जिससे किसान का उत्साह बढ़ता है और उसमें बागवानी पे उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो किसानों से क्या अपील है?
किसानों से हमारी अपील है कि आप बागवानी की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें और परंपरागत खेती को छोड़ें, जिससे किसान की डेली की इनकम बनती है। और परंपरागत खेती में अपना छमाही के हिसाब से किसानों के पास पैसे आते हैं। इससे अच्छा है कि किसान भाई हमारे परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ रुझान करें। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।